एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है प्रशिक्षण या सीखने के अंतरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि प्रशिक्षण या सीखने के अंतरण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का सबसे मुख्य एवं अंतिम उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न करना है जिसे वे जिंदगी की नई नई परिस्थितियों में प्रयोग कर लाभ उठा सकें। यही होता है। जब भी कोई लर्नर किसी नए कौशल को सीखता है तो उन पर पहले सीखे गए कौशल का प्रभाव पड़ता है। इस तरह के प्रभाव को ही प्रशिक्षण या सीखने के अंतरण की संज्ञा दी जाती है। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग, इसी को हम कहते हैं। अब इसकी परिभाषाएं क्या हैं? परिभाषाओं में देखिए, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन 1962 में इन्होंने कहा, जब पहले के सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन या सीखने पर पड़ता है तो सीखने का अंतरण होता माना जाता है। नेक्स्ट क्या है? विटेकर जी के अनुसार 1970 में इन्होंने बताया, प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने के पड़ने वाले प्रभाव से होता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये क्या होते हैं? इसमें है 6 टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सकारात्मक स्थानांतरण। ये क्या होता है? जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसमें हम ये पाते हैं कि पहले से प्राप्त ज्ञान, कौशल, इन सब चीज़ों का प्रभाव बाद में सीखे जाने वाले ज्ञान, कौशल या अनुक्रियाओं पर सहायक रूप से पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी के टाइपराइटर पे टाइप करता है तो वो हिंदी के टाइपराइटर पे भी टाइप करना सीख लेता है। तो ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफ़र, नकारात्मक स्थानांतरण। ये क्या होता है? पॉजिटिव में चीज़ें सहायक होती थी, यहाँ पर क्या होंगी? उसके अपोजिट होंगी। जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक होता है या कठिनाई उत्पन्न करता है तब उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव के अपोजिट बात हो गई। अब ये कितने टाइप के होते हैं, इनके टाइप्स देख लेते हैं। इसमें ये पहला है, इसका ए पार्ट है रेट्रोएक्टिव नेगेटिव ट्रांसफ़र, पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। जब पहले प्रकार की सीखी गई कोई चीज़ दूसरे प्रकार की सीखी जाने वाली चीज़ से दुष्प्रभावित होने लगे या भूलने लगे, मतलब पहले से कोई चीज़ सीखी है तो उस पर इफेक्ट पड़ने लगे, तो इस स्थिति को पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे किसी बालक को कोई कविता याद कराई जाती है तो याद कर लेने के पश्चात पहले याद की गई जो कविता है वो भूल जाए या उसकी स्मृति कमज़ोर पड़ जाए। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव नेगेटिव ट्रांसफ़र, इसको हिंदी में प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ये हो गए ए और बी पार्ट, ये नेगेटिव ट्रांसफ़र के पार्ट हैं। जब पहले प्रकार की सीखी गई कोई चीज़ दूसरी प्रकार की सीखे जाने वाली चीज़ पर बुरा प्रभाव डालने लगे, यहाँ पे दूसरे प्रकार की चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा या बाधा उत्पन्न करने लगे, तो इस स्थिति को प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेगेटिव ट्रांसफ़र के जो टाइप्स हैं एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है? जब क्षैतिजीय स्थानांतरण सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य सीखी जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक होता है तो उसे क्षैतिजीय स्थानांतरण कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। यह कैसे होता है? जैसे एक क्लास में 2 विषयों के मध्य होने वाला स्थानांतरण हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे होगा। जैसे क्लास 10 का कोई स्टूडेंट
मैथ पढ़ता है तो ये मैथ का ज्ञान उसे फिजिक्स सीखने में मदद करेगा। तो इस प्रकार का स्थानांतरण पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र होगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, ये इसका थर्ड टाइप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र। वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। अनुलंबी स्थानांतरण, ये स्थानांतरण भी पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों टाइप्स का होता है। जब एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान अथवा कौशल संबंधित ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो तो इस स्थिति को अनुलंबी स्थानांतरण कहते हैं। ये कैसे होता है कि क्लास 4th वगैरह में या छोटी क्लास में बच्चे को ये सिखाया जाता है कि 2 × 0 ये होगा 0। ये उसको रूल बताया जाता है कि 0 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किसी चीज़ को तो वो 0 आएगा आंसर। अब बड़ी क्लास में अगर उसके सामने 4 डिजिट आती हैं और 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो वहाँ पर भी वो तुरंत जवाब देगा कि इसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, हाई लेवल में भी उसी रूल्स को फॉलो किया। उस रूल को ये बताया कि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, लो लेवल से हाई लेवल पे उसने अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल ट्रांसफ़र, पार्श्विक स्थानांतरण। जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता उसी अंग की दूसरी संबंधित कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इसे पार्श्विक या एक पक्षी स्थानांतरण कहेंगे। जैसे दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का संस्कृत लिखने की कुशलता को प्रभावित करना, ये हो गया लेटरल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है 6 पार्ट क्या है इसका, बाइलेटरल ट्रांसफ़र, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। इसी को क्रॉस एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्यकुशलता दूसरे अंग की कार्यकुशलता को प्रभावित करे तो इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना सीखता है लेकिन कभी आवश्यकता पड़ जाए और वो बाएं हाथ से भी लिखने लगे तो यहाँ पर दाएं हाथ के सीखने का स्थानांतरण बाएं हाथ में हो गया। अब ये हो सकता है कि बाएं हाथ से वो बहुत अच्छी राइटिंग से ना लिख पाए या उसकी उतनी स्पीड ना हो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बाएं हाथ से नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बाइलेटरल ट्रांसफ़र हो गया, दाएं हाथ से लिखने का कौशल अपने आप ही बाएं हाथ से लिखने में स्थानांतरित हो गया। ये हो गया बाइलेटरल ट्रांसफ़र। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर हम इस अपने टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।